और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान से 1 महीने की जंग में ही अब अमेरिका हाफने लग गया है। जी हाँ, अमेरिका की सांसें फूल गई हैं 1 महीने की जंग में, क्योंकि बात तो की जा रही थी 5 से 6 दिनों की, लेकिन ये 1 महीने से ज्यादा की जंग खिंच चुकी है। ईरान से 1 महीने की जंग में अब अमेरिका की नींद उड़ गई है। इस महाजंग के बीच में हथियारों की कमी से यूएस जूझ रहा है। खबर सामने आई है, जारी जंग अब खत्म करने की कगार पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। JASSM मिसाइलें अमेरिका के पास में बहुत कम बची हैं। बताया जा रहा है कि जो हजारों की संख्या में जखीरा हुआ करता था वो 425 तक ही सीमित हो चुका है, और अगर ये जंग और ज्यादा लंबी खिंची तो अमेरिका के लिए मुश्किल वाले हालात हो जाएंगे। 4 हफ्तों में यूएस ने दरअसल 1000 से ज्यादा मिसाइलें झोंक दी हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, और यही वजह है कि अमेरिका अब लगातार वहां की जनता डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछने लगी है। चलिए बात कर लेते हैं एक और अगली बड़ी खबर की। ईरान को तहस नहस करने पर डोनाल्ड ट्रंप उतारू है। जी हां, ईरान को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अब हमले की खबर है। हमले के बाद में मेहराबाद एयरपोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। जो तस्वीरें सामने आई, ये देखिए, ये दरअसल एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर हमला हुआ, उस जगह की तस्वीर है। तेहरान की तस्वीर, यहां पर मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, और दूर से ही वो धमाके की गूंज लोगों ने सुनी और लोग दहशत में हैं। काफी दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आया, आग की लपटें नजर आई, और लोग ये मंजर देखकर घबराए हुए हैं। इसी तरह की गर्जना तेहरान में इन दिनों हो चुकी है, जो लोगों के लिए अब और भी ज्यादा दहशत का सबब बनी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब अहंकार और मुआवजे की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप हैं जो पावर प्लांट और पुल उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ है ईरान, जिसने सीना तान कर कह दिया कि 47 सालों से अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो अब क्या बिगाड़ेगा। ईरान ने अब ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए एक ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना अमेरिका के लिए नामुमकिन है, और ना मानना बर्बादी का रास्ता। ईरान ने क्लियर कट कह दिया, हॉर्मुज़ तभी खुलेगा जब युद्ध में हुए नुकसान की पाई पाई चुकाई जाए। क्या सुपर पावर अमेरिका अब ईरान को हर्जाना भी देगा? तेहरान से वाशिंगटन तक शब्दों के गोले बरस रहे हैं। ट्रंप ने डेडलाइन दी थी तो ईरान ने मुआवजे का बिल थमा दिया। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के दिग्गज अधिकारी मेहदी तबातबाई ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बेहद निराश और गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चाबी तभी घूमेगी जब ट्रांजिट टोल का एक हिस्सा युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल होगा। यानी ईरान अब अमेरिका से अपनी तबाही की कीमत वसूलने पर अड़ गया है। ईरान का ये तेवर अचानक नहीं आया। तेहरान ने अमेरिका को याद दिलाया कि पिछले 47 सालों से वाशिंगटन ने उसे झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। प्रतिबंध लगाए, धमकियां दी, लेकिन ईरान आज भी खड़ा है। जिस ट्रंप को लगता था कि उनके एक हुंकार से हॉर्मुज़ खुल जाएगा, उन्हें अब ईरान के पेमेंट गेटवे से गुजरना पड़ रहा है। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है, अब मुआवजा भी वही भरेगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने तो ट्रंप को नेतन्याहू का गुलाम तक कह डाला। गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के लापरवाह कदम अमेरिकी परिवारों के लिए भी नरक का दरवाजा खोल देंगे। गालिबाफ का निशाना सीधा था। ट्रंप नेतन्याहू के आदेशों का पालन कर रहे हैं और इसकी कीमत पूरा मिडिल ईस्ट और अमेरिका की जनता चुकाएगी। ये बयान बता रहा है कि ईरान अब आर पार के मूड में है।
अगर ट्रंप ने मंगलवार को पावर प्लांट उड़ाने की जुर्रत की तो ईरान का पलटवार पूरे इलाके को आग के समंदर में बदल देगा। तो क्या ट्रंप अब ईरान की शर्तों के आगे घुटने टेकेंगे? क्या अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप ईरान को हर्जाना देने के लिए तैयार होंगे? हकीकत ये है कि ट्रंप की धमकियां अब ईरान को डरा नहीं रही है, बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक बना रही है। हॉर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया के लिए तेल का संकट है, लेकिन ईरान के लिए बार्गेनिंग चिप बन गया है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। बड़ी खबर इस समय की, ईरान के 12 शहरों पर विध्वंसक बमबारी की खबर है। जी हाँ, बड़ी खबर, ईरान के 12 शहरों पर विध्वंसक बमबारी हुई है। महज 12 घंटों में ही 12 शहर दहला दिए गए हैं। ईरान के मिसाइल अटैक हुए हैं तेहरान में, शिराज में, बुशहर में। इसके अलावा कई और बड़े शहरों पर अटैक की खबर है। अहवाज, बहरिस्तान और कोम शहर पर भी अटैक की खबर है। मिसाइल हमले में कई मासूम लोग उसकी जद में आए हैं। 18 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। लगातार जो हमले हो रखे हैं 12 घंटों में, ये एक तरह से दबाव बनाने वाले हमले भी माने जा रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए, ये हमले सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक हैं। 18 लोगों की जान अभी तक 12 घंटों के 12 अलग अलग शहरों पर हुए धमाकों में जा चुकी है। एक और बड़ी खबर इस समय की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम पर अब ईरान में गुस्सा है। ट्रंप के हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम पर अब ईरान में गुस्सा है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि का बयान सामने आ चुका है। 47 सालों से अमेरिका सिर्फ धमकी देता रहा है। अब्दुल मजीद का कहना है हॉर्मुज पर हजारों वर्षों से ईरान का प्रभुत्व एक तरह से रहा है। अब्दुल मजीद ने कहा, युद्ध से पहले कोई भी संकट या समस्या थी ही नहीं। भारत के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, अब्दुल मजीद ने कहा। ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं दरअसल डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही। उनकी तरफ से कई बड़ी बातें इस दौरान कही गई। उन्होंने कहा है कि जिस रूप में अभी ये पूरा तनाव है, ट्रंप के हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम पर ईरान में जमकर नाराजगी है और 47 सालों से अमेरिका हमेशा से सिर्फ धमकी देता रहा और इस बार भी जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, ये बात कही गई है। क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है? क्या व्हाइट हाउस में बैठा शख्स अब कूटनीति की भाषा भूलकर सड़क छाप अपशब्दों पर उतर आया है? ये सवाल हम नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के दिग्गज नेता उठा रहे हैं। ईरान के साथ जारी जंग के बीच में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को तबाह करने की धमकी दी, बल्कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे सभ्य समाज में दोहराया भी नहीं जा सकता। विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप पागलपन की स्थिति में है, तो उनका साथ दे रहे हैं कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं? क्या ईरान की चोट अब उनके दिमाग पर असर करने लगी है? ये एक राष्ट्रपति की भाषा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान को धमकी देते हुए लिखा कि मंगलवार को वहां पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना नर्क में जाओगे। इस पोस्ट में ट्रंप ने जिन गालियों और शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सारे मापदंडों को धूल में मिला दिया। रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फरवरी से बंद है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आग लगा रही हैं। ट्रंप इस रास्ते को खुलवाने में नाकाम रहे हैं और इसी नाकामी की हताशा अब उनकी जुबान से जहर बनकर निकल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका के भीतर ही उनके खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। सीनेट के दिग्गज नेता चक शूमर ने इसे एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास करार दिया। वही कभी ट्रंप की सबसे बड़ी समर्थक रही मार्जरी टेलर ग्रीन ने भी अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप पागलपन के शिकार हो चुके हैं। हालात ये है कि सीनेटर क्रिस मर्फी तो अब संविधान के 25वें
संशोधन की बात कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति को मानसिक रूप से अक्षम मानकर उन्हें पद से हटा देना चाहिए। बर्नी सैंडर्स ने साफ कह दिया कि अगर ट्रंप को नहीं रोका गया तो उनकी ये सनक पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। उधर ईरान ने भी ट्रंप की इस गाली गलौज वाली कूटनीति को आईना दिखा दिया। ईरान की संसद के स्पीकर ने साफ कहा कि ट्रंप की ये लापरवाह कदम पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकते हैं। ईरान ने दो टूक कह दिया कि जब तक युद्ध का हर जाना नहीं मिलेगा तब तक होर्मुज का गेट नहीं खुलेगा। जो ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते थे, आज वो एक जलमार्ग खुलवाने के लिए सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं। ये उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी हार की हताशा है, जो अब उनके मेंटल हेल्थ पर सवाल या निशान लगा रही है। सत्ता जब सिर पर चढ़ जाती है तो इंसान अपनी गरिमा भूल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बता रही है कि ईरान के साथ ये जंग उनके लिए कितनी भारी पड़ रही है। जब मिसाइलें काम नहीं आती, जब अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, तब शायद इंसान अब शब्दों का ही सहारा लेता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक असंतुलित व्यक्ति के हाथ में परमाणु बटन सुरक्षित है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।